हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ चैनल सीखो सी एस स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें हम देखेंगे कंपनीज टू हैव बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनीज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों चाहिए, तो इसमें मतलब कंपनीज टू हैव बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स तो कितने चाहिए, कहाँ चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे। एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एज डायरेक्टर्स। तो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं डायरेक्टर। क्या होते हैं? इंडिविजुअल पर्सन। क्या डायरेक्टर कोई फर्म हो सकती है? फर्म कोई डायरेक्टर बन सकती है? नहीं। कंपनी बन सकती है? नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है? नहीं। तो कोई भी कंपनी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी एसोसिएट डायरेक्टर नहीं बन सकती। डायरेक्टर कौन बन सकता है? इंडिविजुअल पर्सन। तो कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एज डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन कंसिस्ट होने चाहिए? इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पर क्लियर बोला है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन कंपनी, तो मिनिमम कितने हैं? पब्लिक कंपनी है तो 3, प्राइवेट है तो 2, एंड OPC 1 पर्सन कंपनी है तो 1। एंड देन आपका आता है मैक्सिमम 15। मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 15। मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 15। यहाँ पे एक प्रोविजंस है, मतलब कि प्रोवाइजोस है। हर सेक्शन के प्रोवाइजोस होते हैं, तो वो प्रोवाइजो दे रखे हैं। इस सेक्शन के 2 प्रोवाइजो हैं। सेक्शन 149(1) की बात करें तो इसमें 2 प्रोवाइजो। पहला प्रोवाइजो बोलता है कि क्या हम 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ, अपॉइंट कर सकते हैं, मोर देन 15, बट लेकिन उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। और दूसरा प्रोवाइजर बोलता है कि अगर आप कुछ क्लास, मतलब कि कुछ क्लासेस को एस में भी प्रिस्क्राइब, मतलब कि कुछ रूल्स में प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, तो कुछ क्लासेस और कुछ कंपनीज को, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर रखनी पड़ेगी। एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, याद रखना। एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर किनको? जो कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, वो रूल 3 के अंदर हम पढ़ेंगे। अब क्या होता है, मैक्सिमम 15 आप रख सकते हो या फिर उससे ज़्यादा रख सकते हो अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया है। लेकिन इसकी 2 एग्जामिशन है। वो क्या है एग्जाम्पशंस? एग्जाम्पशंस है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है मैक्सिमम कितने भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, और सेक्शन 8 कंपनी जो मैक्सिमम कितने भी अपॉइंट कर सकती है। क्या 50 अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट कंपनी? हाँ, कर सकती है। 50 भी कर सकती है, 50 से ज़्यादा भी कर सकती है। मैक्सिमम लिमिट इनकी कोई भी तय नहीं है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, 15 से भी ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा। इनको कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद बुलाया गया है कि अगर इन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट कराया, डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 139 और 137 सॉरी, एंड एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। तो 137 के अंदर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने फाइल नहीं करी और एनुअल रिटर्न आपने फाइल नहीं करा, रजिस्ट्रार को जाता है ना, तो वो आपने फाइल नहीं करा, तो उस केस में आपको ये मिनिमम जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल मतलब नहीं मिलेगा आपको। मिनिमम क्राइटेरिया मतलब ये नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट ये डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए ऐसा कोई भी। फिर उसके बाद बोला गया है कि वुमेन डायरेक्टर, अगर कोई वुमेन डायरेक्टर है तो रूल 3 में बताया गया ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, रूल 2014, द फॉलोइंग क्लास शैल बी अपॉइंटेड एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। एक 1 वुमेन डायरेक्टर कौन सी क्लास है वो बताया, ऊपर एस में प्रिस्क्राइब था, यहाँ पे बता दिया रूल के अंदर। तो बोला गया एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अदर पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, इनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 या 100 से ज़्यादा हो, टर्नओवर 300 या 300 से ज़्यादा हो, एज ऑन लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये लाइन बहुत हाईलाइट कर लीजिए, आपको MCQ में बहुत काम आएंगी। फिर उसके बाद इसमें 1-2 चीज़ें और बताई गई हैं कि जो वुमेन डायरेक्टर है वो हम कब अपॉइंट करेंगे, तो वो हम अपॉइंट करेंगे कब? विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब कि अगर आप इस एक्ट के अंदर सेक्शन, मतलब एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, या फिर आप पे ये प्रोविजो लग रहा है, जो सेकंड प्रोवाइजो है ये वुमेन्स का, वुमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर हर कंपनी में होनी चाहिए, जो क्लास उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया है रूल 3 के अंदर। तो अगर वो आपके ऊपर प्रोवाइजो लग रहा है तो उस केस में आपको विदिन 6 मंथ आपने कर देना है सिंपली से वुमेन को अपॉइंट। फिर उसके बाद बोला है अगर कोई वैकेंसी हो जाती है, ठीक है, इंटरमीडिएट वैकेंसी हो जाती है, तो उस केस में आपको फिल्ड बाय बोर्ड, ठीक है, इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में कर लो, या फिर 3 मंथ्स में फ्रॉम डेट ऑफ वैकेंसी। तो विच एवर इज लेटर, इन दोनों में से विच एवर इज लेटर जो भी होगा वो ले लेंगे। नेक्स्ट मंथ मान लो आपका जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो है अगस्त में, और जो 3 मंथ बने हैं वो जुलाई में पड़ जा रहे हैं, तो आपका अगस्त जाएगा। विच एवर इज लेटर लिखा है साफ साफ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 149 हमने कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपको पसंद आई हो वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।